देश को किसी भी धर्म से खतरा नहीं है। ये हमेशा कहते हैं कि देश को इस्लाम से खतरा है। देश को इस्लाम से खतरा नहीं है। देश को, मैं कहती हूँ, किसी भी धर्म से खतरा नहीं है। देश को अगर खतरा है तो वह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद से खतरा है। अमीरों के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जाता है और गरीब के लिए डंडे भारत मिशन चलाया जाता है। पहले आपने कोरोना का ठीकरा जमातियों के सर फोड़ दिया था, अब आपने कोरोना का ठीकरा, मुझे लगता है, मजदूर के सर फोड़ देना है। शराबियों के सर नहीं फोड़ेंगे आप। ये तो आप गनीमत कीजिए कि इन गरीब मजदूरों के अंदर अभी भी सरकार का कुछ डर बचा हुआ है, और अगर ये डर खत्म हो गया तो आपको कहीं भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में गरीबों के लिए इतनी ही दया है तो इन गरीबों को अपने घर में बुला लीजिए, इनके पैर धोइए, इनको खाना खिलाइए। ये तो कहीं भी जाने का नाम नहीं लेंगे। इनको रखिए ना सारी सुख सुविधाओं में, सभी मंत्रियों के घरों में रख दीजिए, सांसदों के घर में रख दीजिए, विधायकों के घरों में रख दीजिए। संसद भवन खाली तो पड़ा है। जब वोट देने का समय आएगा तो आप इस बार इस मुखालते में मत रहिएगा कि ये गरीब आपको 500,000 के बदले आपको वोट दे देगा। क्या यही है आजाद भारत? क्या यही है न्यू इंडिया? ऐसा होता है न्यू इंडिया? बाकी देशों में भी कोरोना आया है, ऐसे हालात आपने देखे हैं कहीं के? अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप हमें देशद्रोही क्या देते हैं? क्या लीजिए हमें देशद्रोही, हम चिंता नहीं करते हैं। लेकिन आपने क्या किया उसका काम आपको बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? आपने बता देना, हमने अपने मित्रों के लोन माफ किए थे, हमने 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई थी, हम राम मंदिर बना रहे थे। क्या काम आए ये देश के? कुछ भी काम नहीं आए। ये जो मजदूर हैं आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है, वह आपकी सरकार के लिए कब्र खोद रहा है। जितने ज्यादा मजदूर जाएंगे आपकी कब्र उतनी गहरी होती जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा वैसा जुल्म आज हम भारत के नागरिक अपने भारत देश के अंदर गरीब जनता पर देख रहे हैं। गरीब मजदूर जो अपने घर जाने चाहता है उसको लाठे डंडियों से पीटा जा रहा है। किसी की टांग टूटे, हाथ टूटे, इससे सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए गरीब की जान की कीमत सिर्फ 2 कौड़ी की होती है। वह हमेशा अपने पूंजीवादी मित्रों के बारे में सोचती है, गरीब के बारे में कभी नहीं सोचती है। और पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी देश के बारे में नहीं सोचता है। आपने कभी सुना कि किसी माल्या ने या चोकसी ने, मोदी ने देश के लिए बलिदान दिया हो? वह देश की रक्षा के लिए भी कभी भी आगे नहीं आता है। देश की रक्षा के लिए अगर कोई आगे आता है तो वह गरीब मजदूर किसान का बेटा आता है। देश को निर्माण करने में अगर कोई आगे आता है तो वह किसान और गरीब मजदूर आगे आता है। लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का कि इस देश के अंदर गरीब मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार बैठ गई है, जो सिर्फ पूंजीवाद के बारे में सोचती है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको अपने शब्दों में कह भी दिया है कि हम आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। और उनके ही एक मित्र ने, बाबा रामदेव ने, इसको दिखा भी दिया है। पहले उनके आटे का भाव कुछ सस्ता था, फिर वो कुछ बढ़ा, फिर वो कुछ और आगे बढ़ गया है। तो पूंजीवादी आदमी जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता है। ऐसे समय में भी इन लोगों ने पैसे कमाने की सोची है। ना इन्होंने डॉक्टर के स्वास्थ्य से इन्हें कोई मतलब है। उनके पास आज तक भी सब जगह पीपीई किट वगैरह नहीं है। जगह जगह आपको धरने पर बैठे हुए, और वो भी इनके गुजरात मॉडल के अंदर ही बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं। इस देश को किसी भी धर्म से खतरा नहीं है। ये हमेशा कहते हैं कि देश को इस्लाम से खतरा है। देश को इस्लाम से खतरा नहीं है। देश को, मैं कहती हूँ, किसी भी धर्म से खतरा नहीं है। देश को अगर खतरा है तो वह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद से खतरा है। आज इस देश के अंदर 2 धर्म दिखाई देते हैं, एक अमीर धर्म, एक गरीब धर्म। अमीरों और गरीबों के अंदर कितना अंतर है यह आप सभी ने देखा है। अमीरों के लिए
वंदे भारत मिशन चलाया जाता है और गरीब के लिए दंडे भारत मिशन चलाया जाता है। अमीर आए तो उसके लिए हवाई जहाज से लाओ, उसको बड़े बड़े होटलों के अंदर ठहराओ क्योंकि वो पैसे वाला है, फिर उसको एसी ट्रेनों से उसके गृह जनपदों में भेज दिया जाता है। और जब गरीब अपने घर जाने का सोचता है, जब वह भूखा प्यासा मरने लगता है, उसे अपने बच्चों की याद सताती है। दूसरा, इतनी बड़ी महामारी के अंदर उसे ये लगता है कि अब जब इस लॉकडाउन के अंदर भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है तो तू भी जरूर मर जाएगा, तो अंतिम समय में तुझे अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। वह अपने मन में अगर घर जाने की सोचता है तो उसके लिए बस बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अपने अपने राज्यों की सीमाएं भी सब सील कर लेते हैं। ये कौन सा नियम है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आदमी को अपने गृह जनपद में आने के लिए भी अब पास की आवश्यकता होगी या उसके लिए सीमाएं सील कर दी जाएगी? क्या वह आजाद भारत का आजाद नागरिक नहीं है? यह तो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है कि हम जहां जाना चाहें हम जा भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है, उसको अछूत की तरह से बिहेव किया जाता है। और अगर सरकार के किसी नुमाइंदे को हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, वे अपनी बातें पहले तो छुपा करके रखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। कब वो क्वारंटीन हुए, कब वो ठीक हुए, किसी को पता नहीं चलता है। पहले आपने कोरोना का ठीकरा जमातियों के सर फोड़ दिया था, अब आपने कोरोना का ठीकरा मुझे लगता है मजदूर के सर फोड़ देना है। शराबियों के सर नहीं फोड़ेंगे आपने सिर्फ अपनी अपनी कमाई के बारे में सोचना है, गरीब जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। गरीब की आह मत लीजिए। हम मानते हैं कि आप 70 साल के भूखे हैं, लेकिन IMF से पैसा भी आ गया, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आ गया, इधर से भी लूट लिया, उधर से भी लूट लिया, खूब लूट खसोट हो गई है। अब इस गरीब जनता के तन पर कपड़े रहने दीजिए। इस जनता को बेहद परेशान अब आपने कर दिया है, अब बस कीजिए, ईश्वर से डरिए। ईश्वर के यहाँ जब जाते हैं तो हमारे साथ में कुछ नहीं होता है, हमारे सिर्फ कर्म हमारे साथ होते हैं। आप क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को ऊपर जा करके? ये गरीब भी उसी ने बनाए हैं जिसने आप जैसे अमीर और आपके दोस्तों जैसे अमीर लोग बनाए हैं। आप अमीरों के लोन माफ कर देते हैं और गरीबों से लोन के नाम पर आप उनकी खाल भी खींच लेते हैं अगर उनसे पैसे ना दिए जाएं तो। इतना भेदभाव आप उनके साथ करते हैं। गरीब को जब राहत देने की आवश्यकता आई तो आप 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आए अपने अमीर दोस्तों के लिए। आप क्या कहते हैं कि जब आदमी भूखा मर रहा है तब आप उसे लोन देंगे? अरे भूखे को रोटी की आवश्यकता होती है, आप उसे पैसे देते, उसको रोजगार देते, वह खाना खा लेता, वह अपने सबसे बड़ा तो यही उपकार होता कि आप उसे उसके घर भेज देते, क्योंकि वह घर जाने के लिए परेशान है, आज उसे कुछ नहीं चाहिए। आपने पुलिस का इतना डर लोगों के अंदर पैदा कर दिया है कि हमने सुना कि 2 भाई तो पुलिस को देख करके नदी में उन्होंने छलांग लगा दी और वो नदी की जगह एक पिलर से जा करके टकरा गए। एक की वहीं पर एट द स्पॉट डेथ हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। इतने निर्दयी। ये तो आप गनीमत कीजिए कि इन गरीब मजदूरों के अंदर अभी भी सरकार का कुछ डर बचा हुआ है, और अगर ये डर खत्म हो गया तो आपको कहीं भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये गरीब हैं, इनकी संख्या देखिए आपने कितनी संख्या है। अगर ये अपनी पर आए तो आप भागते हुए नजर आएंगे और आपको आपके मित्र भी शायद जगह नहीं देंगे। आपने चुनाव से पहले गरीबों के पैर धोए थे, याद है हमें वो दिन। अगर आपके मन में गरीबों के लिए इतनी ही दया है तो इन गरीबों को अपने घर में बुला लीजिए, इनके पैर धोइए, इनको खाना खिलाइए। ये तो कहीं भी जाने का नाम नहीं लेंगे। इनको रखिए ना सारी सुख सुविधाओं में, सभी मंत्रियों के घरों में रख दीजिए, सांसदों के घर में रख दीजिए, विधायकों के घरों में रख दीजिए। संसद भवन खाली तो पड़ा है, राष्ट्रपति भवन है, सब हमारा ही तो है, उसके अंदर रख देते, कोई भी नहीं कहता घर जाने की। अब आप इनको घर भेजिए। आप
अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून, इस प्रथा को खत्म कर दीजिए, वरना जब वोट देने का समय आएगा तो आप इस बार इस मुखालते में मत रहिएगा कि ये गरीब आपको 500,000 के बदले आपको वोट दे देगा। ये दिन कभी नहीं भूलेगा, ये इन दिनों को याद रखेगा। ये बहुत ही स्वाभिमानी है, यह अपनी मजदूरी करके पेट पालता है, ये किसी से बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। इसके लिए आपने बसें ट्रेनें चला दी होती, ये बेचारा अपने घर चला जाता, लेकिन आपने तो इसके हाथ में कटोरा थमा दिया। यह बेचारा तो मांग के खाने को मजबूर हो गया है। क्या यही है आजाद भारत? क्या यही है न्यू इंडिया? ऐसा होता है न्यू इंडिया? बाकी देशों में भी कोरोना आया है, ऐसे हालात आपने देखे हैं कहीं के? किसी भी देश में इस तरह से भूखमरी के कगार पर नहीं खड़े, हम भूखमरी के कगार पर हैं। आपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और झूठ बोल बोल करके आप हमें ऐसे सपने दिखाते चले आ गए हैं कि अब हमें हकीकत में अगर आप कुछ बात बोले तो हम उस पर भी यकीन नहीं करते हैं। और हमारे योगी जी तो और भी महान हैं, उनके लिए धार्मिक आयोजनों के लिए उनके पास बहुत पैसा है। कुंभ का आयोजन कर देंगे, वो 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। और वो बसें जो आपने कुंभ में आने जाने के लिए फ्री चलाई थी और आपने उनका एक रोड शो भी किया था, 500 बसें थी शायद, आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। अब दे दीजिए ना बसें। अब आप बसें क्यों नहीं देते हैं? अब आप कभी कहते हैं कि ये इस राज्य के हैं, कभी उस राज्य के हैं, कभी केंद्र कहता है कि आप उस राज्य में जाइए, कभी इस राज्य में जाइए। इस बॉल को एक पोल से दूसरे पोल में मत डालते रहिए। वो भारत के नागरिक हैं और उनका हक बनता है कि सरकार से कहें आप उनको उनके गृह जनपदों तक भेजेंगे। दिए जला दिए जाते हैं यूपी के अंदर, गिनीज बुक के अंदर नाम आ जाता है। अब गिनीज बुक के अंदर नाम नहीं आ रहा है आपका कि यूपी में क्या हो रहा है मजदूरों के साथ। यूपी के सबसे बड़ी तो शर्म की बात यही है कि हमारे यहाँ से इतने मजदूर बाहर काम करने को जाते हैं। क्या हमने आज तक कुछ भी नहीं किया? अस्पताल हमने नहीं बनाए, मजदूरों को काम हमने नहीं दिया, बच्चों के लिए स्कूल हमने नहीं बनाए। आखिर हमने किया क्या? अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप हमें देशद्रोही क्या देते हैं। क्या लीजिए हमें देशद्रोही, हम चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आपने क्या किया उसका काम आपको बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? आपने बता देना हमने अपने मित्रों के लोन माफ किए थे, हमने 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई थी, हम राम मंदिर बना रहे थे। क्या काम आए ये देश के? कुछ भी काम नहीं आए हैं। आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। आप भी भारत के नागरिक हैं, भूलिएगा मत। हमेशा पूंजीवादी के बारे में सोचते सोचते शायद आपको रात को सपने में भी मनी दिखाई देती होगी, जबकि आप लोग साधु बताते हैं खुद को। ऐसे होते हैं साधु जिन्हें जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें जनता के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अंग्रेजों से भी बदतर सरकार आ गई है ये, और हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से भी विजय प्राप्त की थी, हम आप लोगों से भी विजय प्राप्त करके रहेंगे। देख लीजिएगा। आप मजदूरों की आह मत लीजिए। ये जो मजदूर हैं ये राष्ट्र निर्माता है। ये जो एक एक मजदूर आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है वह आपकी सरकार के लिए कब्र खोद रहा है। जितने ज्यादा मजदूर जाएंगे आपकी कब्र उतनी गहरी होती जाएगी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।